इस 9-10 साल के काल में 3 वित्त मंत्री हुए। अरुण जेटली, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। जी। तो अगर इन तीनों में आप तुलना करें, तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? तो ये तो शरारतपूर्ण सवाल है। मैं तो कहता हूँ कि मैं नीति में जाता हूँ, कौन व्यक्ति है मैं देखता नहीं हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि इन तीनों को तो इकोनॉमिक्स आता नहीं है, और इसीलिए किसी और जैसे पीएमओ में एक है जिसके पास पीएचडी इकोनॉमिक्स में है, उसको पता नहीं कहाँ सीखा, परंतु उसको तो कुछ पता नहीं है, फिर भी उसको कम से कम पीएचडी तो है इकोनॉमिक्स में। उसकी बनाई हुई चीज़ों को और नीति आयोग में जो कुछ बनती है उसी के ऊपर दस्तखत करते हैं। तो इन तीनों का मैं क्या बोलूं, इनको तीनों को कुछ पता नहीं था। तो मैं ऐसा कहता हूं कि इन तीनों की बात मत करिए, कौन सी नीति होनी चाहिए उसके लिए तो मैं लेख लिखने वाला हूँ। मैं ये समझता हूँ कि नीति जो है आज जो है बिल्कुल हमारा प्रतिकूल है, हमें अनुकूल जो बनानी है वो देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो कुछ इकोनॉमिक्स आता ही नहीं है। एक दिन उन्होंने कह दिया कि 5 ट्रिलियन डॉलर्स की हम जीडीपी 2022 को तक बना देंगे, यानी 5 साल में वो उसकी दोगुना कर देंगे जो था हमारी जीडीपी। और 5 साल में आप दोगुना करेंगे तो इसके माने ग्रोथ रेट होगी 15% पर ईयर। आप तो 6% पार नहीं कर पा रहे हो। वो भी मैं आंकड़े के अनुसार मैं कहता हूँ कि आज 3% से ज्यादा नहीं है। उसमें जो पैडिंग वैडिंग करके उन्होंने 6% कहा है, वो 6% तो 15% के कोई मुकाबला नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब जो सारे जो हैं कैबिनेट में जो जो जिन लोगों की बात सुनते हैं प्रधानमंत्री, उन सबको इकोनॉमिक्स तो कुछ पता ही नहीं है।